बड़ी अपडेट पाकिस्तान क्रिकेट से एंड थैंक गॉड सारी न्यूज़ जो आज के दिन मैं आपको बताऊंगा वो सारी गुड न्यूज़ ही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इसका क्रेडिट, इसका ताज आप पहनाए मोहसिन नकवी को। एंड अगेन मैं यही बात बोलूंगा कि वो जैसे ही इंटीरियर मिनिस्टर वाले रोल से थोड़ा रिलीफ मिला उन्होंने ध्यान दिया फिर पीसीबी वाले रोल पे। एंड आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो गई कि पाकिस्तान इज गुड टू गो विद द पीएसएल एज वेल एज पाकिस्तान हैज हायर्ड द न्यू कोच। आकिब जावेद को भी मिल गया है न्यू रोल। इस सारी चीज़ों पे बात करते हैं, मोहसिन नकवी के ट्वीट्स पे बात करते हैं। जब तक के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और बड़ी न्यूज़ और बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान क्रिकेट फैन के लिए कि न्यूज़ आ चुकी है पीएसएल के रिजम्पशन की। 18 मई डेट दी गई है एंड 25 को फाइनल खेला जाएगा। एंड मोहसिन नकवी ने क्या शानदार ट्वीट से इसकी अनाउंसमेंट की है। 6 टीम्स फेयर 0। और ये जो है ये एक रिजेम्बलेंस दी गई है DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे पाकिस्तान के एयर मार्शल ने अनाउंस किया था देयर विक्ट्री ऑफ 6-0 अगेंस्ट इंडियन एयरफोर्स। और ये जो है ट्वीट उसी की जमानत देती है। एंड जबरदस्त ट्वीट मोहसिन नकवी की जानिब से। एंड अगेन बात करूंगा कि जबरदस्त काम भी उनकी तरफ से 3 दिन के अंदर अंदर बहुत ज्यादा तेजी लेके आए काम के अंदर और पीएसएल को इसी विंडो में खत्म करवाने की ठान ली। तो आप देखें आपके पीएसएल स्टार्ट होने की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तानी जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं उनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया टू रिपोर्ट कि कौन से प्लेयर आ रहे हैं, कौन से प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं। सो ये अभी भी एक वल्नरेबिलिटी है कि कौन कौन से प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, क्या टीम्स का कॉम्बिनेशन वापस से उस जैसा बन पाएगा जैसा पहले एक्सपेक्टेड था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं पूछने वाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और ये इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजेस के ओनर दे सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से अगर कहीं मना कर दिया किसी फ्रेंचाइज के प्लेयर ने आने से तो कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि डेविड वार्नर कराची कैप्टन इज कमिंग टू पाकिस्तान फॉर द पीएसएल। और इसके अलावा भी 2-3 लड़कों के और नाम आए हैं। लेकिन अभी 2 दिन है फ्रेंचाइजेस के पास टू रिपोर्ट टू द पीसीबी कि कौन कौन सा प्लेयर आ रहा है। सो हमें देखने को मिल सकती है एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी जस्ट बिफोर द पीएसएल टू पिक अप द प्लेयर्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लेयर्स हु आर नॉट विलिंग टू कम टू पाकिस्तान फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन अभी तक ये इंफॉर्मेशन है कि जितने प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे उनमें से राब्ता किया जा रहा है एंड जवाबात मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। 2 दिन के अंदर अंदर इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। और एक और बात जो मैंने आपसे एक और वल्नरेबिलिटी शेयर की थी कि मीडिया टीम जो है पीएसएल की जिसके पास सारी की सारी सर्विसेज हैं फ्रॉम हॉक आई से लेकर स्नेको एंड डिफरेंट कैमरा एंगल्स। इस दफ़ा हम लोगों ने पीएसएल में देखा था काफ़ी ज़बरदस्त कवरेज ऑफ द मैचेस हुई है फ्रॉम डिफरेंट कैमरा एंगल्स। डिफरेंट तरीकों से इनोवेशन लेके आया गया पीसीबी की जानिब से इन द पीएसएल जो कि एक बहुत हार्टनिंग चीज़ थी देखने को। सो वो जो मीडिया टीम है वो भी पीएसएल के लिए पाकिस्तान आ रही है, आज के दिन आ जाएगी। देवर इन द दुबई, देवर देयर। और उनको बुलाया गया वापस से कि वापस आ जाए, हमारा टूर्नामेंट रिज्यूम हो रहा है। एंड वहाँ पे फिर वो भी आ रही है। एंड सेकंड मीडिया टीम अभी आना बाकी है, उससे भी मुज़ाकरात चल रहे हैं पीसीबी के। लेट्स सी वो आते हैं नहीं आते, लेकिन उनका भी आना मैं समझता हूँ 95% डन है। वो लोग भी आएंगे लेकिन 1-2 दिन के बाद आएंगे। सो ये अपडेट फ्रॉम द पीएसएल है कि 18 तारीख से आपका जो है टूर्नामेंट रिज्यूम हो रहा है। द वेन्यूज में भी ये सुनने में आ रहा है कि रावलपिंडी इज द ओनली वेन्यू जहाँ पे टूर्नामेंट करवाया जाएगा। इसके अलावा लाहौर को भी कंसिडरेशन में लाया जा रहा है। लेट्स सी क्या वेन्यूज होते हैं। सो इसकी भी अपडेट मिल जाएगी हमें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रावलपिंडी विल बी द ओनली वेन्यू। और अच्छी बात यह है कि टूर्नामेंट विल रिज्यूम फ्रॉम वेयर इट वाज स्टॉप्ड। और ये बात बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि मेरे सुनने में ये आ रहा था कि पीएसएल सिर्फ अब प्लेऑफ्स का ही होगा, यानी 4 टीम्स जो हैं टॉप 4 वो क्वालिफाई कर जाएंगी एंड सिर्फ प्लेऑफ्स खेलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में बहुत साफ तरीके से इसका इज़हार कर दिया कि पूरे मैचेस जो 8 रिमेनिंग मैचेस ऑफ द लीग थे वो सारे के सारे खेले जाएंगे। उसके बाद आपकी 4 निकलेंगी, उसके बाद आप फाइनल खेलेंगे जो भी होगा। लेकिन टूर्नामेंट इज गोइंग टू रिज्यूम एंड इट विल बी अ फुल टूर्नामेंट जैसा पहले से शेड्यूल था। अब देखते हैं ग्राउंड्स में क्या चेंजिंग आती है और बाकी सारी चीज़ें तो इधर उधर के फैक्टर्स ही हैं। सो ये सारी चीज़ें थी अपडेट फ्रॉम द पीएसएल। और बस आप लोग यही दुआ करेंगे सारे फॉरेनर प्लेयर्स जो हैं जो थे वो वापस आ जाएं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने तो साफ जाहिर कर दिया आईपीएल के लिए कि प्लेयर्स की अपनी चॉइस है। हम लोग प्लेयर के फैसले पे खड़े हुए हैं। मिचेल स्टार्क एंड हेजलवुड हैज प्रोबेबली बीन ऑप्टेड आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड मेरे ख्याल से वो लोग ज्वाइन भी नहीं करेंगे। सो देखते हैं पीएसएल में कौन से प्लेयर ऑप्ट आउट करते हैं, कौन से प्लेयर आते हैं। मेरे ख्याल से डेरिल मिचेल को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो कंट्रोवर्सी बनी है अराउंड लाहौर कलंदर के कैंप के, जो रिशाद हुसैन ने इंटरव्यू भी दिया, उसका आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इफ वो आ गया तो बहुत सारे प्रोपेगेंडास पे अगेन पानी
पानी फिर जाएगा इंडियन मीडिया के। सो प्रॉबेबली एंड होपफुली ही विल कम एंड ज्वाइन लाहौर कलंदर्स, क्योंकि लाहौर की भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस टूर्नामेंट में, मोस्ट लाइकली लाहौर विल क्वालिफाई फॉर द फर्दर स्टेजेस। सो लेट्स सी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसके हवाले से अपडेट 2 से 3 दिन में आपको वापस मैं दे दूंगा। एक और बड़ी डेवलपमेंट, 1 महीने पहले जब आकिब जावेद को अनाउंस कर दिया गया था कि ही विल नॉट कंटिन्यू एज द वाइट बॉल कोच ऑफ पाकिस्तान, सो बहुत सारे हमारे दिलों में शक थे कि कौन आएगा, कौन अप्लाई करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या कोई फॉरेन कोच हमें मिलेगा, क्या कोई अच्छा कोच हमें मिलेगा। लेकिन आफ्टर ऑल हम लोगों ने माइक हेसन को, जो कि न्यूजीलैंडर हैं, उनको हायर किया एज अ हेड कोच एंड ही हैज बीन अ सीजन्ड कोच। और फ्रेंचाइज लीग्स में हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं उनको वाइल कोचिंग, आरसीबी के लिए काफी अरसे तक कोचिंग करते रहे, फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 3 से 4 साल से अटैच्ड हैं। एंड जिस ब्रांड की क्रिकेट इस्लामाबाद खेल रहा है वो हम सबको पता है, द फियरलेस अप्रोच, वो माइक हेसन ने ही ला के दी है इस्लामाबाद को। एंड उसका बहुत बड़ा हाथ है इस जैसी क्रिकेट खिलवाने में इस्लामाबाद को पिछले 4 से 5 साल से, जो हम देख रहे हैं। पहली बॉल से ही आप अपने चांसेस लें, पहली बॉल से ही आप देखें, विकेट की परवाह ना करें और अपना गेम खेलें, जितने ज्यादा रन आप बना सकते हैं उतने ज्यादा बनाएं। ये सारी अप्रोचेस, ये सारी थिंकिंग, ये सारा थिंक टैंक माइक हेसन का है। सो ही इज अ गुड एडिशन टू पाकिस्तान वाइट बॉल सेटअप। अब लेकिन अगेन सवाल यही है कि कितने दिन ये कोच स्टक करते हैं। एंड आई रियली होप कि ये कोच जो है हमें लंबे टाइम तक सर्व कर सके, जितने दिन की कमिटमेंट हुई है एटलीस्ट उतने दिन तक तो हमें सर्व कर सके, क्योंकि ये भी एक बड़ा नाम है कोचिंग की फील्ड में माइक हेसन। ऑल्दो ही हैज नॉट कोच्ड इंटरनेशनल साइड्स, इंटरनेशनल बिग साइड्स, कीनिया के कोच रहे हैं, न्यूजीलैंड के कोच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इनके जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड है वो कुछ ज्यादा नहीं है ना, आपको रिज्यूमे में इनको मिलेगा इंटरनेशनल, लेकिन लीग्स में ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इन्होंने। आरसीबी की कोचिंग, ऑब्वियसली आईपीएल इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, प्रोबेबली द बिगेस्ट एज वेल, और आरसीबी की कोचिंग भी की है इन्होंने। सो एक्सपीरियंस तो है और इस्लामाबाद के साथ बहुत जबरदस्त टाइम गुजर रहा है माइक हेसन का। और हम देख रहे थे कि पिछले साल भी माइक हेसन की कोचिंग में ही इस्लामाबाद यूनाइटेड जो था वो टूर्नामेंट जीता था। अब एक सवाल जो बहुत बड़ा मेरे दिमाग में बिल्डअप हो रहा है कि लाइक लास्ट ईयर जब हमने देखा था केकेआर वॉन द टाइटल ऑफ आईपीएल, इंडियन टीम का जो कोच बना वो गौतम गंभीर बना। एंड गौतम गंभीर ने सारे के सारे केकेआर के प्लेयर्स को लेके आया, बीट हर्षित राणा, बीट वरुण चक्रवर्ती और भी बहुत सारे लड़के जो वो लेके आए छोटे छोटे करियर्स पे, छोटे छोटे रेड बॉल करियर्स पे, वो उनको टीम इंडिया में लेके आया गया। तो क्या माइक हेसन का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोच बनना ये इस्लामाबाद इन्फ्लुएंस तो नहीं बढ़ा देगा कहीं? क्योंकि हमने देखा है शादाब खान वापस आ चुके हैं टीम के अंदर, ऑल्दो परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन माइक हेसन के होते हुए क्या पता आपको शादाब वापस से टीम में दिखे, एंड सिर्फ और सिर्फ टीम में ही ना दिखे बल्कि आपको क्या पता वो वाइस कैप्टनसी भी अगेन करता हुआ दिखे, क्योंकि जो द बॉन्ड विच माइक हेसन शेयर विद शादाब इज लाइक अ गुड बॉन्ड, और वो चाहेगा कि शादाब उस टीम में हो जिस टीम का वो कोच हो। सो ये एक अपडेट है, माइक हेसन विल जॉइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑन द 26th, क्योंकि 25th को फाइनल है एंड 26th को ही माइक हेसन ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान टीम को। बांग्लादेश सीरीज भी आ रही है, सो उसकी भी काफी ज्यादा तैयारियां हैं। बांग्लादेश हैज वेंट टू शारजा टुडे प्रोबेबली, वहां पे वो 2 मैच खेलेंगे अगेंस्ट यूएई एंड देन दे विल कम टू पाकिस्तान। उसके बारे में भी काफी ज्यादा अपडेट्स आती जा रही हैं, बिल्डअप होती जा रही हैं चीजें, लेकिन बांग्लादेश का टूर अभी तक फिलहाल तो कंफर्म ही है एंड आई थिंक दे विल रीच पाकिस्तान टिल 23-24। उसके बाद जो है मैचेस 26-27, आई डोंट नो तारीख सही से याद नहीं है, वो मैं आपको देख के कंफर्म कर दूंगा। लेकिन पीएसएल के फौरन बाद हमारे पास बांग्लादेश की सीरीज है एंड इन दैट सीरीज माइक हेसन विल कोच पाकिस्तान एंड लेट्स सी ये कैसा इंस्टिंक्ट जाता है। एंड मेरे ख्याल से इनको पूरा चांस देना चाहिए, पूरा लंबा टाइम देना चाहिए विदाउट एनी इंटरवेंशन। जैसे हमने पहले देखा, हमने खोया गैरी क्रिश्चियन जैसे बड़े नाम को, हमने खोया जेसन गिलेस्पी जैसे बड़े नाम को। ऐसी इंटरवेंशंस की अब गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि बहुत नीचे जाती जा रही है, धसती जा रही है। सो अगर यहाँ पे मेंटेन करेंगे इसी कोच को, अगर यहाँ पे 2-3 साल का टाइम देंगे, सो होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट कैन इम्प्रूव अंडर हिम। एक और अपडेट ये भी है कि आफ्टर सच लो परफॉर्मेंसेस द डायरेक्टर ऑफ द हाई परफॉर्मेंस सेंटर इज नाउ आकिब जावेद। उनकी कोचिंग में पाकिस्तान टीम जलील हुई चैंपियंस ट्रॉफी में, देन उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज हम सब ने देखी किस तरीके से पाकिस्तान ने खेली, और उसके बाद जो बिल्डिंग हुई सिचुएशंस की, सुनने में ये भी आया कि आकिब जावेद प्लेयर्स पे गुस्सा हुए एंड ऑल ऑफ दैट रिजल्टेड इनटू द
एंड ऑफ आकिब जावेद्स करियर एज कोचिंग फॉर पाकिस्तान एंड उसको इस पोस्ट से उठा के दूसरी पोस्ट पे लेके चला जाया गया है, जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जहां पे आपके टॉप के लड़के आके प्रैक्टिस करते हैं, उसका डायरेक्टर बना दिया गया है। तो इसका साफ साफ मतलब यही है, द सिलेक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट स्टिल विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आकिब जावेद एंड को। सो ये चीज जो है वो डील करनी है। अब माइक हेसन को पिछली दफा हमने जब देखा था, आकिब जावेद को सेलेक्टर बनाया था, उन्होंने सारे इख्तियार छीन लिए थे फ्रॉम जेसन गिलेस्पी जस्ट टू मेक हिम सुपीरियर, जस्ट टू शो हिम सुपीरियर। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की थी एंड एज अ रिजल्ट वी लॉस्ट जेसन गिलेस्पी एज अ कोच। और जितना बड़ा वो बॉलर था, वो बहुत कुछ सिखा सकता था पाकिस्तान को इन रेड बॉल क्रिकेट, लेकिन इसी ईगो की वजह से, इसी अपने आप को बड़ा शो करने की वजह से शायद हमने उनको खोया। लेकिन देखते हैं ये इंस्टिंक्ट भी कैसे जाता है। लेकिन एक आकिब जावेद और एक वहाब रियाज ये पीसीबी के साथ ऐसे चिपक गए हैं कि शायद इन लोगों को ये निकाल नहीं सकता है। कभी किसी पोस्ट पे आ जाते हैं तो कभी किसी पोस्ट पे आ जाते हैं। सो लेट्स सी ये जो जितने भी फैसले हुए हैं आज के दिन, ये क्या रिजल्ट करते हैं। एंड आई स्पेशली होप कि माइक हेसन का जो एक टेन्योर हो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए चेंज लेके आए, उनको एक लंबा मौका दिया जाए पाकिस्तान की कोचिंग करने का। एंड आई रियली होप कि PSL भी अच्छे से गुजरे, हमें थ्रिलिंग मैचेस देखने को मिले, अच्छा फाइनल देखने को मिले। देन उसके बाद हम लोग शिफ्ट होंगे इंटरनेशनल टूर्स की तरफ, उसकी वीडियोस भी आती रहेंगी। हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।